नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस क्या होता है? सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस एक ऑस्टियोडीजेनरेटिव प्रोसेस है। इसका मतलब होता है कि हमारी गर्दन के अंदर जो स्पाइन होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, उनके अंदर डीजेनरेशन होना। डीजेनरेशन का मतलब होता है कि या तो वो घिस गए हैं या किसी इंजरी की वजह से डैमेज्ड हैं। ऐसा होने से जो एग्जिटिंग नर्व्स होते हैं स्पाइन्स के बीच में, उनके ऊपर दबाव पड़ता है और उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। इसी प्रोसेस को सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के मैनेजमेंट के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस का लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट एक्सरसाइज से होता है। इसे आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज कहते हैं। आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज को समझ लेते हैं कि ये आप घर में बैठे स्वयं ही किस प्रकार से कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का मतलब होता है कि जॉइंट के ऊपर जोर लगता है लेकिन जॉइंट का मूवमेंट नहीं होता है। इसे ऐसे समझें, आप सीधे तरीके से बैठें जिसमें आपका स्पाइन पूरी तरह से स्ट्रेट हो, सीधा हो, और अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करें और इसे अपने बाएं कान के ऊपर लगाएं और इसे प्रेस करें 10 की गिनती तक, लगभग 10 सेकेंड तक। ये प्रोसेस जेंटली होना चाहिए, जिसमें नेक का मूवमेंट नहीं होता है पर इस पर दबाव बनता है। ठीक उसी प्रकार से इसे दोहराएं दूसरी तरफ से और 10 तक की गिनती करें, लगभग 10 सेकेंड तक होल्ड करें। इससे बारी बारी से दोनों तरफ के मसल्स का एक्सरसाइज होता है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये मसल्स मजबूत बनते हैं। दूसरा ग्रुप जो मसल्स का है वो बैक ऑफ द नेक का है। इसके लिए आप अपने दोनों हाथ को पीछे रखें और उसी तरीके से दबाव बनाएं जिसमें गर्दन की जॉइंट्स नहीं मूव करें पर इनके ऊपर दबाव बनता है। इसे भी 10 सेकंड तक होल्ड करें और फिर रिलैक्स करें। अब बारी है गर्दन के आगे के मसल्स के एक्सरसाइज का। इसे इस प्रकार से करें। दस तक की गिनती करें और रिलैक्स करें। इसके अलावे आप जो एक्सरसाइज कर सकते हैं गर्दन की मसल्स के लिए, वो इस प्रकार से है। इसे देखें आप। ये मूवमेंट झटके के साथ नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए, और 10 सेकेंड तक इधर होल्ड करना है, फिर रिलीज करें। ये प्रोसेस फिर से दोहराएं और दूसरी तरफ 10 सेकेंड तक होल्ड करें, फिर रिलैक्स करें। आगे इस प्रकार से अपने चिन को चेस्ट से सटाने की कोशिश करें। 10 सेकेंड तक होल्ड करें, फिर रिलीज करें। ये आखिरी हिस्सा जो है इसे बहुत ही जेंटली करने की ज़रूरत है। इसमें एक्सटेंशन उतना ही करें जितना अलाउड है, जिससे आपको किसी प्रकार का दर्द नहीं हो, पेन नहीं हो। ये सारे एक्सरसाइज जेंटली करें, झटके के साथ नहीं करें। इस प्रकार के एक्सरसाइज से आप सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के प्रोसेस से बच सकते हैं। अगर आपको ऑस्टियोडीजेनरेटिव डिजीज़ हो चुका है तो इसके प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं और गर्दन के मसल्स को बिल्डअप करके आप इवन डिजीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। धन्यवाद।